हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कामना करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित हों। तो चलिए आज हम जिस क्लास के अभ्यास कार्य को समझेंगे वो है क्लास 7th की संस्कृत का चैप्टर नंबर 5 पंडिता रमाबाई, वर्कशीट नंबर 7। सबसे पहले जो हम अभ्यास कार्य में करेंगे वो हैं शब्द और उनके अर्थ। तो देखिए, पहला शब्द है आपका परित्यजय अर्थात छोड़कर, अध्यापयत पढ़ाया, प्रताड़नाम ताड़ना, असहत सहन किया, स्वमातुः अपनी माता से, विपन्नाः निर्धन अर्थात गरीब, प्रारब्धवती आरंभ किया, प्रत्यागत्य लौटकर, मुद्रणम छपाई और निराश्रिताः बेसहारा। और अगला है आपका शब्द अवदानम अर्थात योगदान। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नोत्तर की तरफ। यहाँ पर आपको एक पदेन उत्तरद, यहाँ एक प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देना है। तो देखिए प्रश्न नंबर क, पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्याम का विभूषिता। पंडिता और सरस्वती की उपाधियों से किसको विभूषित किया गया था? उत्तर हो जाएगा आपका पंडिता रमाबाई को। प्रश्न नंबर ख, रमा कुतः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की थी? तो उत्तर हो जाएगा आपका स्वमातु अपनी माता से। प्रश्न नंबर ग, रमाबाई केन सह विवाहम अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया था? उत्तर हो जाएगा आपका विपिन बिहारी दासेन। उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ शादी की थी। प्रश्न नंबर घ, कासाम शिक्षाए रमाबाई स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। तो उत्तर हो जाएगा आपका नारीणाम। उन्होंने नारियों के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया था। प्रश्न नंबर अड़, रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई थी? हायर एजुकेशन के लिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका इंग्लैंड देशम। एक पदेन उत्तर आपके यहीं पर समाप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 2, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। यहाँ पर आपको अब संस्कृत में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो उत्तर हो जाएगा आपका रमाबाई स्त्रीणाम कृते वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षाए आंदोलनम प्रारब्धवती। तो रमाबाई ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए, शिक्षा में वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन का प्रारंभ किया था, क्योंकि उस समय में प्रायः उनके शिक्षा में ये शामिल नहीं थे, इसलिए इनको शामिल कराने के लिए उन्होंने आंदोलन का प्रारंभ किया था। प्रश्न नंबर ख, निसहायाः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। जो बेसहारा स्त्रियां थीं उनके आश्रम की, वो वहाँ पर क्या क्या सीखती थीं, क्या क्या करती थीं? तो उत्तर हो जाएगा निसहायाः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनाश्च लभन्ते स्म। तो बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, छपाई, टंकण, टाइपिंग, काष्ठकला, लकड़ी के ऊपर कला आदि वहाँ पर वो किया करती थीं। अगला प्रश्न है आपका, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है? उत्तर हो जाएगा आपका समाज सेवायाः अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे अपि रमाबाई महोदयायाः योगदानम् अस्ति। समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्र में रमाबाई महोदया का योगदान है। प्रश्न नंबर घ, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। उत्तर हो जाएगा आपका स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। तो उनकी दो रचनाएं थीं, एक स्त्री धर्म नीति और दूसरी हाई कास्ट हिंदू विमेन। इन दोनों रचनाओं के वजह से वो प्रशंसनीय थी। ये प्रश्न उत्तर आपके बच्चों यहाँ समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित दिए गए नीचे जिस शब्द के नीचे रेखा अंकित है उनको वहाँ पर आपको प्रश्न के लिए ऐसे शब्द लगाने हैं जो वाक्य को प्रश्न में परिवर्तित कर दे। तो देखिए कैसे करेंगे। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा था। तो उत्तर में प्रश्न बनाएंगे कैसे? तो रमाया की जगह पे हो जाएगा कस्या। कस्या पिता समाजस्य प्रताड़नाम असहत। किसके पिता ने समाज की प्रताड़ना को सहा? ये प्रश्न में परिवर्तित हो गया। ख है,
पत्युः मरणानन्तरं रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पति की मृत्यु के उपरांत रमाबाई महाराष्ट्र वापस लौट आई। तो उसके बाद इसको प्रश्न में बदलेंगे, कस्य मरणानन्तरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। किसकी मृत्यु पर रमाबाई वापस आ गई, ये प्रश्न में बदल गया। प्रश्न नंबर ग, रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। तो रमाबाई ने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी। तो देखिए इसको प्रश्न में बदलेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थापयत। प्रश्न नंबर घ, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तर हो जाएगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्याः निधनम अभवत्। अगला देखिए, स्त्रियः शिक्षाः लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा लेती थी या सीखती थी, उनका लाभ उठाती थी। तो काः शिक्षां लभन्ते स्म, प्रश्न में बदल गया, कौन? तो स्त्रियः। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसार लिखिता। घटना के अनुसार क्रम में 1 2 3 करके लिखिए आप चाहे, और चाहे क ख ग करके लिख लीजिए इसको। तो देखिए बढ़ते हैं आगे, क्या है घटनाक्रम। पहला दिया गया आपके पास, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म अभवत्। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। घ है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। अगला है, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। और लास्ट है, सा स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। आपके पास 6 वाक्य दिए गए हैं, आपको घटना के अनुसार जो पहले घटित हुआ, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद, ऐसे आप क्रम के अनुसार उनको जैसे जैसे घटित हुआ है 1 2 3 4 करके आप इसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हुआ वो क्या है, तो जो सबसे पहले हुआ वो है 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः जन्म अभवत्। तो 1858 में रमाबाई महोदया का जन्म हुआ था। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सा स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। तो उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। नंबर 3 पे आ जाएगा, रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत्। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ फिर विवाह हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाएगा, सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए वो इंग्लैंड देश चली गई। नंबर 5 पे आ जाएगा आपका, सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थापयत। उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। और लास्ट हो जाएगा, 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। तो ये घटना के अनुसार हमने इनको लाइन बाय लाइन लगा दिया। अब आपका बच्चों ये अभ्यास कार्य यहीं पर समाप्त होता है। तो जैसे कि पहले आप अनुवाद याद करेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर। तो जब आप पाठ का अनुवाद अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको इनके शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, बाकी सारे ही अभ्यास कार्य को समझने में काफ़ी सरलता होगी। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पाठ को याद करिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।